नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए अब तक की जो बड़ी और अहम खबरें हैं उन पर विस्तार से नजर डालें। कोरोना संकट के मद्देनजर विदेशों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हो गई है। वंदे भारत मिशन के दूसरे दिन शुक्रवार को एयर इंडिया के विशेष विमानों के जरिए अलग अलग देशों से भारतीयों को वापस लाया गया। सिंगापुर और ढाका से कई भारतीय अपने देश लौटे हैं। वहीं मालदीव से जलपोत जलश्व के जरिए 750 लोगों को भारत लाया जा रहा है। एयरपोर्ट और बंदरगाह पर इन यात्रियों की जांच की गई। जांच में सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा उपायों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके बाद अब इन्हें क्वारंटाइन में रहना होगा। 7 मई से शुरू हुआ पहला चरण 13 मई तक चलेगा और इसी बीच 12 देशों से तकरीबन 15,000 भारतीयों की वतन वापसी होगी। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से लौटने वाले व्यक्तियों, संदिग्धों और संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों के आइसोलेशन के लिए होटल, सर्विस अपार्टमेंट और लॉन्ज जैसे निजी केंद्रों के इस्तेमाल के बारे में दिशा निर्देश जारी किया है। जिन लोगों के पास घरों में रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वैसे लोगों को खाली पड़े होटल और लॉन्ज में रहने की अनुमति दी गई। दिशा निर्देशों के मुताबिक आइसोलेशन केंद्र एक साथ नहीं होंगे। इन केंद्रों में कमरे के साथ अटैच्ड बाथरूम की व्यवस्था होगी। इन कमरों का किराया राज्य सरकार से विचार विमर्श करके तय किया जाएगा। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि जिन लोगों में प्रारंभिक और हल्के लक्षण होंगे उन्हें इन जगहों पर रखा जा सकता है। आइसोलेशन केंद्र के मालिकों को 24 घंटों के लिए प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स की व्यवस्था करनी होगी। आइसोलेशन में रखे गए लोगों को वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए विदेशों में फंसे भारतीयों को संबंधित भारतीय दूतावास और उच्चायोग में अपना पंजीकरण कराना होगा। इन लोगों में गर्भवती महिलाएं, छात्रों, वीजा अवधि समाप्त होने वाले व्यक्तियों और मेडिकल इमरजेंसी वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसे व्यक्तियों को भारत वापस आने पर अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में फंसे 2.5 लाख से ज्यादा मजदूरों, छात्रों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अब तक उनके घर पर पहुंचाया जा चुका है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए रेलवे ने अब तक 222 विशेष ट्रेनें चलाई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की दर बढ़कर 29.36% हो गई है। इस तरह कोरोना के हर 3 में से 1 मरीज ठीक हो रहा है और इसी बीच कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 56,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं अब तक 16,540 मरीज ठीक हुए हैं। फिलहाल देश में अभी तक 37,960 एक्टिव केस हैं। गुरुवार से शुक्रवार के बीच कोरोना के 3,500 से ज्यादा नए केस आए हैं। वहीं अब तक 1,886 लोगों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 216 जिलों में कोई केस दर्ज नहीं किया गया है और 42 जिलों में पिछले 28 दिन से कोई नया केस सामने नहीं आया है। कोरोना वायरस से निपटने में भारत बेहतर स्थिति में है और ये बातें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक से स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों के साथ बातचीत में समीक्षा बैठक के दौरान कही। उन्होंने कहा कि देश में अब हर दिन 95,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और अब तक देश में 14 लाख से ज्यादा कोविड-19 के टेस्ट हो चुके हैं। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है। अब तक 16,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में 821 कोविड-19 को समर्पित हॉस्पिटल हैं, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा बेड की व्यवस्था है। वहीं देश भर में 1,898 कोविड-19 हेल्थ सेंटर्स हैं, जहां 1,19,000 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था है। इसके अलावा देश भर में 7,607 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवान भी आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को केंद्रीय पुलिस के सभी अंगों के महानिदेशकों के साथ बैठक की और स्थिति की समीक्षा की। अर्धसैनिक बल में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे की वजह से गृह मंत्रालय भी चिंतित है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोरोना से लड़ने में अर्धसैनिक बलों के योगदान को सराहा।
साथ ही कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के उपायों पर चर्चा की। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के एसओपी का पालन करने के निर्देश दिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसपी की कई जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सीबीएसई के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। जिन छात्रों को 10वीं या 12वीं के पेपर्स कोविड-19 के कारण नहीं हो पाए थे, वो अब 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराए जाएंगे। इस बात की सूचना मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दी। कोविड-19 के खिलाफ जंग में संसद का उच्च सदन भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। संकट की इस घड़ी में राज्यसभा ने अपने खर्चों में कमी करने का निश्चय किया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने कहा कि इस कवायद में चालू वित्त वर्ष में 80 करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत की उम्मीद है। उन्होंने संसदीय बैठकों में खर्चों में कटौती के लिए किए जाने वाले उपायों का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी बताया कि राज्यसभा में कुछ सदस्यों की सेवानिवृत्ति के बाद सचिवालय ने 8 समितियों के अध्यक्षों के रिक्त पदों को भरने के लिए भी कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही लड़ाई को और मजबूत करने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 दुनिया के लिए गंभीर चुनौती है और इससे मिलकर ही लड़ा जा सकता है। उन्होंने माना कि ये समय निंदा करने का नहीं है, बल्कि इस वक्त हमें लॉकडाउन खोलने के तरीकों पर विचार करना चाहिए। साथ ही केंद्र, राज्य और जनता को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई डर कर नहीं, समझदारी से नियमों का पालन करते हुए लड़नी होगी। वहीं राहुल गांधी ने देश में रोजगार के वर्तमान हालात पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को फिर से तेजी देने के लिए गंभीर प्रयासों की जरूरत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद हादसे में 16 प्रवासी मजदूरों की मौत पर गहरा दुख जताया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया है कि औरंगाबाद की रेल दुर्घटना में मजदूरों की मौत से हुए दुख को शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया है कि औरंगाबाद रेल दुर्घटना में मजदूरों की असामयिक मृत्यु से स्तब्ध हैं। उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दुर्घटना में घायल लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर गहरा दुख जताया है। इसी बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने विशाखापत्तनम रसायन फैक्ट्री में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में केंद्र, एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य को नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने एलजी पॉलीमर इंडिया प्राइवेट को 50 करोड़ रुपए की अंतरिम राशि जमा करने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि ये राशि कंपनी के वित्तीय मूल्य और इससे हुई क्षति की सीमा के संबंध में तय की जा रही है। न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने गैस लीक मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय एक समिति का गठन किया है और उसे 18 मई से पहले अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। और अब एक नजर दुनिया में कोरोना की स्थिति पर। अब तक पूरे विश्व में 39,35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2,71,000 से ज्यादा लोग इस वायरस से जान गंवा चुके हैं, जबकि 13.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। अमेरिका में सबसे अधिक 12,92,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए और करीब 77,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इटली में करीब 2,15,000 से ज्यादा मामले सामने आए, करीब 30,000 लोगों की मौत हुई। स्पेन में अब तक 2,56,000 से ज्यादा मामले और 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में अब तक इस वायरस से 30,000 से ज्यादा, फ्रांस में करीब 26,000 से ज्यादा और अब तक 1,500 से ज्यादा लोगों की मौत रूस में हो चुकी है। तो ये थी अब तक की तमाम अपडेट्स और अगले अपडेट्स में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक आप रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।